और आप इंटरनेशनल एक्सपोज जिसमें हमारे सारे पाकिस्तानी सीईओज जाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो इंटरनेशनल एक्सपो होती है उसमें भी पाकिस्तान, क्योंकि कोटिंग एसोसिएशन या कोटिंग इंडस्ट्री से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आप अल्टीमेट है कि जी चाइना कोट होता है, चाइना में उसमें जाते हैं, यूरोपियन कोटिंग शो होता है उसमें जाते हैं, अमेरिकन कोटिंग शो होता है उसमें जाते हैं। हम वहाँ पे जाके करना क्या चाहते हैं, रॉ मटेरियल्स को बेसिकली हम एक्सप्लोर करते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए। केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, अगर आपका ये सवाल है तो बहुत अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में केमिकल्स के हवाले से। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो क्या करती है कि वो उन्होंने 5 सेक्टर अपने पास आइडेंटिफाई किए हुए जो ये समझते हैं कि वो एक्सपोर्ट वही करते हैं। वो मैं उनको कहता हूँ कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आप जब तक ऐसे किसी सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे जो जिनका पार्टिसिपेशन एक्सपोर्ट में नहीं है और वो पोटेंशियल है। देखिए, एक है पोटेंशियल और एक है पार्टिसिपेशन। आपके ख्याल में क्या ये इंडस्ट्री अपने आप को अगले 10 सालों में रिटेन कर पाएगी, क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक? जी, मैं क्योंकि पिछले 40 ईयर से इस बिजनेस में मौजूद हूँ, तो आप अगले 10 साल की बात करती हैं, मैं कहता हूँ अगले 2 साल में हम कर सकते हैं। आप 10 साल के बाद तो अलग है। ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप यक्सर को अगले 5 सालों में बहुत तरक्की करता देखेंगे? मैं आपको अपनी कंपनी, अपने थॉट्स के बारे में अगर बताऊं तो मैं अपनी कंपनी को अगले 5 साल नहीं देखता। मेरे फादर ने अगर ये कंपनी बनाई थी 1975 में, तो मैं इसको 5 साल के बाद नहीं देखता, मैं इसको 100 साल के बाद देखता हूँ। जिंदगी में मुश्किल फैसले आपने लिए? हाँ, लिए। कैसे लिए? मुश्किल तरीन फैसले लेना आसान थे या बहुत मुश्किल थे? बड़ा सिंपल है। आप जिस चीज़ को फैसला लेने में आपको हुज्जत हो रही है या आप उसमें लग रहा है आपको कि मुश्किल है, आप वो फैसला ले लीजिए, आसान हो जाएगा। चैलेंज कबूल करेंगे तो आसानी पैदा होगी ना। What is success to you, यूसुफ साहब? कामयाबी बड़ी, देखें, हर एक की नज़र में ना कामयाबी डिफरेंट है। हर एक की नज़र कामयाबी बड़ी डिफरेंट है। किसी का एम डिफरेंट है, किसी का एम डिफरेंट है। मैं तो कहता हूँ कि यार छोटी सी कामयाबी जी कामयाबी होती है, छोटी सी। In our management house today, we are having a Karachi CEO who deals in chemical, paints and packaging. So please welcome Mohammad Yusuf, who's the director for Yaksar Private Limited. How are you doing, Yusuf Saab? Alhamdulillah. So you just attended the expo a day back and it was a massive expo. How was the experience? We are not attending the expo, basically we are participating in expo. Okay. Exhibit. एक्सपो का एक्सपीरियंस, क्योंकि ये 12वीं एक्सपो थी और हम, मेरा ख्याल है कि 11वीं एक्सपो में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, और हम किसी भी एक्सपो को किसी चीज़ से मैच नहीं करना चाहते, ना करते कि लास्ट ईयर क्या था और इस साल क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप मैच नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम और सिनेरियो और कंडीशन बड़ी डिफरेंट होती है हर साल की। मगर ये कि ये हम ये कह सकते हैं कि ये कामयाब एक इवेंट है जो कि B2B मीडिया करा रहा है और बहुत अच्छा इवेंट है, इसको होना चाहिए। बेसिकली इससे आपके पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज इंटरनेशनली डेवलप होता है, आपकी इंडस्ट्री को एक साथ अलाइनमेंट मिलता है, एक दिन में आप काफ़ी लोगों से यहाँ पे मुलाकात हो जाती है आपकी। अगर किसी कंपनी ने या किसी ने कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करानी होती है तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो उसको भी कर सकते हैं। और आप इंटरनेशनल एक्सपोज जिसमें हमारे सारे पाकिस्तानी सीईओज जाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो इंटरनेशनल एक्सपो होती है उसमें भी पाकिस्तान, क्योंकि कोटिंग एसोसिएशन या कोटिंग इंडस्ट्री से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आप अल्टीमेट है कि जी चाइना कोट होता है, चाइना में उसमें जाते हैं, यूरोपियन कोटिंग शो होता है उसमें जाते हैं, अमेरिकन कोटिंग शो होता है उसमें जाते हैं। हम वहाँ पे जाके करना क्या चाहते हैं, रॉ मटेरियल्स को बेसिकली हम एक्सप्लोर करते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, और वहाँ पे जाने से जो बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि इंटरनेशनल मार्केट किस सेंस में जा रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, इंटरनेशनल इकोनॉमिकल कंडीशन कहाँ जा रही है। ये इससे आपको एक अवेयरनेस आती है जो चीज़ आप बाद में आके अपने साथ और अपने लोगों के साथ एसोसिएट करके उनको एजुकेट कर सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान,
अगर आपका ये सवाल है तो बहुत अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में केमिकल्स के हवाले से। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो क्या करती है कि वो उन्होंने 5 सेक्टर अपने पास आइडेंटिफाई किए हुए जो ये समझते हैं कि वो एक्सपोर्ट वही करते हैं। वो मैं उनको कहता हूँ कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आप जब तक ऐसे किसी सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे जो जिनका पार्टिसिपेशन एक्सपोर्ट में नहीं है और वो पोटेंशियल है। देखिए, एक है पोटेंशियल और एक है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन नहीं है तो पोटेंशियल नहीं है, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल है, पार्टिसिपेशन नहीं है। अब पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है, इस पे हमको गौर करना पड़ेगा। हम मसाइल की तरफ जरूर डिस्कस करते हैं, हम वसाइल की तरफ डिस्कस नहीं करते। बेसिकली प्रॉब्लम हमारे एंड पे क्या आता है कि हम अपनी गवर्नमेंट्स को या अपने लोगों को ये ज़रूर बावर कराना चाहिए कि जी पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। आज नहीं है, पहले भी थी, हमेशा से रहे, मगर हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बेसिकली मेरा अपना मानना ये है कि जो केमिकल इंडस्ट्री है उसके अंदर पोटेंशियल इस हद तक है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट वो ये तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि वो नंबर 1 हो सकती है, मगर ये कि ज़रूर एक सिग्निफिकेंट अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर डाल सकती है। ऑप्शंस मौजूद है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो हमारे केमिकल एसोसिएशन की जितनी भी कंपनीज हैं बना रही हैं, वो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में कैसी है? आपको अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं केमिकल की इंडस्ट्री की, आपको 2-3 चीज़ें अपने जहन में रखनी पड़ेंगी कि क्या आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले चाइना की वो क्वालिटी थी जो यूरोप की थी? नहीं, ऐसा नहीं था। बाय द टाइम जब आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं या आप उसमें इंटर होते हैं तो आपकी क्वालिटी सम एक्सटेंट बढ़ना शुरू होती है। तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से आप अपनी क्वालिटी को हासिल करते हैं। जब आप उस क्वालिटी तक पहुंच जाते हैं तो अल्टीमेट है कि आप जो है वो एक्सपोर्ट पे उसकी क्वालिटी, मगर आज अगर आप कहें तो क्वालिटी बुरी नहीं है। अगर आप आज बात करें तो क्वालिटी बुरी नहीं है, मगर क्या इस क्वालिटी को अच्छा करने का चांस है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स मौजूद है। और वो कैसे हासिल होगा? वो ऐसे ही हासिल होगा जिस कंपटीशन में आप बैठे हुए विद इन द पाकिस्तान, उसमें तो आप क्वालिटी पे हैं। जब आप इंटरनेशनल जाते हैं तो अल्टीमेट है कि आपको अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो जब चैलेंजेस आते हैं तो आप उस वक्त अपने आप को अपग्रेड भी करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं और आपके पास चांस बहुत है। यूसुफ साहब, आप इस इंडस्ट्री में कई सालों से हैं, आप इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो आपके ख्याल में क्या ये इंडस्ट्री अपने आप को अगले 10 सालों में रिटेन कर पाएगी, क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक? जी, मैं क्योंकि पिछले 40 ईयर से इस बिज़नेस में मौजूद हूँ, तो आप अगले 10 साल की बात करती हैं, मैं कहता हूँ अगले 2 साल में हम कर सकते हैं। आप 10 साल की बात तो अलग है। बेसिकली हमारे साथ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ना, हम डिस्कशन करते हैं, हम डिसीजन नहीं लेते हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम। बेसिकली हमको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए, और जब तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा तो कामयाबी नहीं होती है। खौफ या डर किसी वजह से है अगर आपके पास, तो उसकी वजह से, खौफ की वजह से कभी ज़िंदगी में आदमी तरक्की कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने खौफ बैठा हुआ है। तो आप खौफ को छोड़े, आप जाएं आगे, कुछ भी नहीं होगा, आप कामयाब ही होना है हमको। अब बात करते हैं आपकी कंपनी के बारे में, यक्सर लिमिटेड। ये कंपनी आपके वालिद ने बनाई, उसके बाद आपने चलाई और आगे अब आपके बच्चे चलाएंगे। Exactly. आपके ख्याल में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप यक्सर को अगले 5 सालों में बहुत तरक्की करता देखेंगे? मैं आपको अपनी कंपनी, अपने थॉट्स के बारे में अगर बताऊं तो मैं अपनी कंपनी को अगले 5 साल नहीं देखता। मेरे फादर ने अगर ये कंपनी बनाई थी 1975 में, तो मैं इसको 5 साल के बाद नहीं देखता, मैं इसको 100 साल के बाद देखता हूँ। वेयर वी स्टैंड आफ्टर 100 ईयर्स, राइट? बिकॉज मेरा अपना मानना ये है कि मैं वरासत नहीं बना रहा, मैं कंपनी बना रहा हूँ। वाह! आप अगर कोई कंपनी, आप अगर कोई भी चीज़, हमारे माशरे का एक ये भी अलमी है कि आप दूसरी किसी कंपनी से इंटरनेशनली जो है उससे आप कुछ सीखते नहीं है। लेट्स से कि आपने
BSF एक बड़ी कंपनी है, ये मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनी उनको 100 साल 150 साल हो चुके हैं, वो क्यों हुए? और हमारी जो कंपनीज होती है सम एक्सटेंट दादा ने बनाई, बेटे ने चलाई, सम एक्सटेंट आगे उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कंपनी नहीं बनाते, हम वरासत बनाते हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि मैं अपनी कंपनी में कोशिश ये कर रहा हूँ, अपने बच्चों को जो मैं सिखाना चाहता हूँ, बल्कि मैं अपने बच्चों की बात नहीं करता, मैं बाई इन जनरल सबके लिए बात करता हूँ कि भाई देखो, कंपनी बनाओ, वरासत ना बनाओ। अब इसके लिए आपको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। हम जब तक ये नहीं करेंगे हम हासिल नहीं कर सकते। तो मैं अपनी कंपनी को आज नहीं देखता, कोई भी शॉर्ट टर्म प्लान्स तो आप कह सकते हैं कि विद इन 5 ईयर्स आप क्या करने जा रहे हैं, विद इन 10 ईयर्स आप क्या करने जा रहे हैं। आज का तो आपको ये नहीं मालूम 2026 अभी शुरू हुआ था, चौथा महीना भी एंड हो रहा है, तो साल तो यूँ गुजर रहा है। तो आप 5 ईयर्स में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, टाइम शॉर्ट होता चला जा रहा है। तो आप अपने आप को रखें ना, अपना टारगेट क्यों बना रहे हैं 5 साल? इसका मतलब 5 साल के बाद आप कुछ भी नहीं होंगे? नहीं, हम तो टारगेट ही बना रहे हैं 100 साल का। आफ्टर 100 ईयर्स वी स्टैंड। तो आप इस तरह काम करें। और आप मतलब मैं अपने तौर पे भी और अपने लोगों को भी, अपने मेरे साथ जो एसोसिएट्स लोग हैं उनके साथ ही मेरे डिस्कशन जब यही होता है तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपने कंपनी बनानी है, वरासत नहीं बनानी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए, मैं थोड़ी सी तमीज़ बांध रहा हूँ बात करने में, माफ़ कीजिएगा। आप जब भी कोई एक्ट होता है तो उससे हासिल क्या करते हैं या सीखते क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई इवेंट हो गया तो उससे आपने सीखा क्या, या किसी ने आपसे कोई काम कह दिया, आपने सीखा क्या। इस वक्त जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि हमने डिसीजन लेना है, हमने डिस्कशन नहीं करना। हम पाकिस्तान दिफाई तौर पे इस वक्त बड़ा मुस्तहकम हो चुका है। हम माशी तौर पे मुस्तहकम हो सकते हैं, और दिफाई तौर पे मुस्तहकम आप हुए 70 साल मेहनत की कितनी देर में हुए? विद इन 2 or 3 आवर्स। आप 70 साल आप लड़ते झगड़ते रहे पाकिस्तान में, अगर आप कितनी देर में आगे जा सकते हैं? ज़्यादा टाइम नहीं लगना। आप सब ने बैठना है, मिल के बैठना है, हमने डिस्कस करना, डिसीजन लेना, हम तरक्की कर जाएंगे। तरक्की को कोई मुश्किल थोड़ी है कोई करना। अगर आप सोच लेंगे कर लेंगे। मैं तो वो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनसे ये भी बात कर रहा होता हूँ कि भाई तुम्हारा जो अल्फा बीटा गामा ये कोई नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तुमने मेहनत कितनी की। सो यूसुफ साहब के लिए लीडरशिप क्या है? बड़ा क्वेश्चन है ये। बेसिकली लीडर बजाते खुद कुछ भी नहीं होता। लीडर वो होता है जो दूसरे लोगों को लीडर बनाता है। सिंपल है। मतलब मैं अगर लीडर हूं, फर्ज कीजिए मैं अपने आप को क्लेम करता हूं मैं लीडर हूं, तो मैं क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने अगर किसी को लीडर बनाया तो मेरे अंदर स्किल है। और भाई स्किल क्या है? स्किल है ही यही कि आपने किसी दूसरे को आगे लेके जाना। खुद को आगे लेके जाना है तो ये तो सेल्फिश हो गया ना आदमी। दूसरे लोगों को आगे करो, वो कामयाब हो, ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं यूसुफ साहब? स्ट्रेस लेते ही नहीं तो हैंडल कैसे करेंगे? कभी कुछ तो इंसान है। मतलब आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? अच्छा, मेरा एक सवाल है कि आप क्यों परेशान हैं? नफ़ा नुकसान, ख़ानदानी मामलात, रंजिशें, बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में। ये उस वक्त होता है, मैं इस बारे में मेरा डिफरेंस, थोड़ी सी सोच डिफरेंट है कि आप ख़ानदानी मामलात हैं, फ़र्ज़ कीजिए कोई खफा या कोई नाराज़ है, तो जब तक आप ये सोचते रहेंगे किसी एक्ट से कि मेरी, क्योंकि ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे जवाब अपना देना है। जब मैं 6 फीट नीचे जाऊंगा तो मुझे जवाब अपना देना है, उसका तो देना ही नहीं है। तो मुझे टेंशन ही नहीं है किस बात की, क्या मैं सही हूँ? मैं सही हूँ। वो सही नहीं है तो ये उसका मसला है, मेरा मसला ही नहीं है। तो मैं कैसे करूं? और जहाँ तक आपने कहा नुकसान, जो आदमी नुकसान उठाने का हौसला नहीं रखता वो तरक्की नहीं कर सकता। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। किसी भी चीज़ का, सिर्फ नफ़ा नुकसान नहीं, किसी भी चीज़ के नुकसान उठाने का हौसला नहीं रखता वो कुछ नहीं कर सकता। हम इसको बिजनेस में नहीं लेते, हम बाई जनरल अगर देखिए ये जो आप गुफ्तगू करिए, मैं किसी पर्टिकुलर एक मैटर के लिए गुफ्तगू नहीं कर रहा, ये पूरे एक माशरे की है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को देखते कैसे और अपने आप को रखते कहाँ हैं। सो यूसुफ साहब टॉक्स अ लॉट अबाउट डिसीजंस। आपने अपनी गुफ्तगू में बेतहाशा जिक्र किया कि फ़ैसले नहीं ले पाते। ज़िंदगी में मुश्किल फ़ैसले आपने लिए? लिए। कैसे लिए? मुश्किल तरीन फ़ैसले लेना आसान थे या बहुत मुश्किल थे? बड़ा सिंपल है। आप जिस चीज़ को फ़ैसला लेने में आपको हुज्जत हो रही है या आप उसमें लग रहा है आपको कि मुश्किल है, आप वो फ़ैसला ले लीजिए, आसान हो जाएगा।
चैलेंज कबूल करेंगे तो आसानी पैदा होगी ना। मुश्किल फैसला है क्या? बेसिकली आप मुश्किल किस चीज को कहते हैं? पहले चैलेंज लेना वैसे ले लेना बहुत आसान है, बट चैलेंज लेने के बाद बहुत मेहनत करना, साबित कदम रहना, और उसके बाद जैसे कहते हैं ना सीना तान के खड़े होना बहुत मुश्किल है। नो, इसका मतलब ये हो कि आप डर रहे हैं जिस वजह से आप चैलेंज ले रहे हैं। आप डर खत्म कर दे तो आप चैलेंज ले लेंगे। आपको डर है तो आप पीछे हट रहे हैं ना। कोई फैसला नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? किस वजह से? माशरती बुराई की वजह से फैसला नहीं कर रहे कि आप अपने बिजनेस लॉस की वजह से फैसला नहीं कर रहे, या अपने खानदान के पेशे की वजह से फैसला नहीं कर रहे? यही मसले होते हैं ना, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। तो आप फैसला ले लीजिए, उसका हैंडल कर लीजिए, डर खत्म कर दीजिए, कामयाब हो जाएंगे। हाउ व्हाट अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस? इतनी एसोसिएशंस हैं, इतने काम धंधे हैं, डू यू थिंक सो दैट यू गिव प्रॉपर टाइम टू योर फैमिली? एग्जैक्टली। हाँ, ये भी मतलब आई मीन प्योरिटी, आपकी प्योरिटी क्या है? आपकी प्योरिटी आपकी फैमिली है, या आपकी प्योरिटी आपके वर्क है, या आपके दोस्त हैं? अब इसमें आ जाइए टाइम मैनेजमेंट, राइट? आप ये सारी अगर आपकी प्योरिटी हैं तो जिंदगी है ना, तो सारी आपकी प्योरिटी ही होंगी। आप इसको किसी को एक को नीचे एक को ऊपर नहीं कर सकते कि मेरी फैमिली पहले, मेरी प्योरिटी बिजनेस बाद की प्योरिटी है, राइट? तो ये आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, या अपने सामने वाले से झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, तीनों बराबर हैं। मैं इसको कहता हूँ तीनों बैलेंस है। प्योरिटी आपका बिजनेस भी है, प्योरिटी आपकी फैमिली भी है, प्योरिटी आपके फ्रेंड्स भी हैं, प्योरिटी हर चीज़ है आपके लिए। डिपेंड करता है हाउ टू मैनेज, आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। ठीक, मेरा एक मानना ये है कि जिस जगह पे हो ना उस जगह को एंजॉय कर लो। अगर फर्ज कीजिए कि मैं अपने घर से निकला अपनी एहलिया से कह के मेरा 10 बजे तक आ जाऊंगा, तो अपने दोस्तों के साथ हूँ, तो अब वो 10 बजने वाले मैं नहीं पहुंच सकता, तो अब मैं जहाँ पे बैठा हूँ मैं वहीं पे एंजॉय कर लूँगा, क्योंकि यहाँ से उठ के जाऊँगा तो ये बुरा भला कहेंगे, 1 मिनट भी देर से पहुँचूंगा तो बेगम ये कहेगी आप देर से आए। तो किसी एक जगह बैठ कर उसको एंजॉय कर लो। अगर फैमिली के साथ बैठे हुए दोस्तों ने बुलाया उसको मना कर दो, वो बुराई से यहाँ पे तो दो बुराई नहीं लो एक साथ, एक बुराई काफी है। एक बुराई काफी है। यूसुफ साहब बात सुने, आप स्ट्रेस लेते नहीं है, रिस्क लेना आपको आता है, जिंदगी में खुशगवार है, तो रौला किधर है? वेयर इज द प्रॉब्लम इन द लाइफ? प्रॉब्लम है ही नहीं लाइफ में। प्रॉब्लम लाइफ में कब आती है? आप ये सोचेंगे ना कि प्रॉब्लम लाइफ में कब आती है? प्रॉब्लम लाइफ में उस वक्त आती है जब आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम आ जाए आपके ऊपर, खुद बुलाते हैं, खुद बुलाते हैं। प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती। अब स्टूडेंट से देखिए, मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया, जब मैं ये तजुर्बे की बात बता रहा हूँ आपको। मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने उनके जहन से एक डर निकाल दिया कि क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आना, किसी सूरत नहीं आना। मेरा छोटा बेटा एक दफ़ा क्लास में सेकंड आ गया तो वो स्कूल से घर वापस नहीं आ रहा कि अब्बा डांटेंगे, बाबा डांटेंगे, मैं नहीं आ रहा। ठीक है, अब जब ये मैंने काम किया कि जो तुमने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आना, राइट, तो क्या हुआ? अब वो नहीं आए, उनके ख़ानदान में जो इतने कज़न वज़न होते, तुम क्या, वो कहते हम आ तो सकते थे, अब्बा ने मना के वजह से नहीं आते। तो ये खौफ ख़त्म हो गया, रेस का खौफ ख़त्म हो गया, किसी के सामने जाके एम्बैरेसमेंट का खौफ ख़त्म हो गया कि वो बच्चा फर्स्ट, मेरी उसकी पुप्पी का बेटा, भाई का बेटा, चचा का बेटा, किसी का फर्स्ट आ गया तो वो जाके वहाँ पे शर्मिंदा नहीं हो रहा। वो कह रहा है मैं आ सकता हूँ, मेरे बाप ने मना किया, तो मैं ओबीडिएंट हूँ अपने बाप का, मैं नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने उससे कहा कि 55 to 60% तुम्हारी परसेंटेज चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं मुझे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे लेते हैं। आप जब तक अपने आप को कैसे लेते हैं ये डिपेंड करता है कि आपने, मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि भैया खौफ ख़त्म कर तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो होने वाली बात है वो तुम टाल नहीं सकते, अपने ऊपर बिला वजह के स्ट्रेस लो नहीं, खौफ खत्म करो। 2 हॉबीज ऑफ यूसुफ, हॉबीज। बड़ा मुश्किल। एक तो देखिए मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, मुझे हॉकी का बहुत शौक है। अरे वाह, ठीक है, कूल। वो एक ऐसा शौक है जिसको अब तो खैर मैं नहीं खेलता, मैंने कोविड तक तो खेली है, और हॉकी के सारा मेरा बड़ा शौक था। और उसमें मैं बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि जो वो वक्त होता है ना हॉकी खेलने का, शाम को मैं 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक, और उसमें किसी वजह से मैं नहीं जा सकूं, तो उस वक्त वो मैं बड़ा ही, मेरी कैफियत बड़ी ख़राब होती थी, बड़ा हिजानी से कैफियत होती थी, मुझसे कोई सवाल करे मैं गुस्सा आने लगता। तो वो वक्त है, हाँ, वो वक्त है। तो आज भी मैं स्पोर्ट्स को ज़्यादा लाइक करता हूँ। नंबर 2, नंबर
टू कुछ तो लाइफ में नंबर कोई टू मशगला? नहीं, मशगला क्या कह सकते हैं, उसके अलावा तो बिजनेस एक हॉबी है, समझ लें मेरी तो हॉबी है बिजनेस भी एक। उसके अलावा कुछ किताबें पढ़ता रहता हूँ अरे वाह, मुख्तलिफ नौइयत की। 2 किताबें जो आपके दिल के बहुत पास हो। बचपन का दिसंबर, ओ उसको पढ़िए, बेहतरीन किताब है, एक ही दिल के पास है, बेहतरीन किताब, मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ने में। वैसे और भी बहुत सारी पढ़ लेता हूँ, मगर वो मैंने किताब जब पढ़ी मैंने 4-5 दफ़ा पढ़ चुका हूँ वो। उसके अलावा मुख्तलिफ नौइयत की अब याद तो नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग में पढ़ता हूँ ज़्यादातर मैं। जब मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ जब मैं पढ़ लेता हूँ, मेरे लिए बेस्ट काम है ये कि ट्रैवलिंग में बैठा रहो, जहाज़ पे या किसी भी जगह पे, ट्रेन पे भी मैं। अच्छा, मैं मतलब मैं 2-3 चीज़ें और बता दूँगा आप लोगों को ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को रखते कैसे। आप मेरे मतलब वेलफेयर भी बहुत है, मतलब मैं वेलफेयर भी बहुत करना चाहता हूँ और करता भी रहता हूँ। तो आप देखिए कि अल्लाह ने अगर मुझे हैसियत दी है कि मैं फ़र्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकूँ, तो मैं नहीं करता। मैं करता क्या हूँ ये मैं मतलब मैं आपको, आप चाहे उसमें से काट दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि मैं करता ही हूँ कि मैं दोनों का टिकट का फेयर लेता हूँ, फर्स्ट क्लास की भी और इकोनॉमी क्लास का भी। इसके पैसे बचा के इकोनॉमी क्लास का टिकट बुक करता हूँ, फर्स्ट क्लास की जो बैलेंस होता है वो मैं जाके चैरिटी कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं बेसिकली मैं अपने जहन में सोचता हूँ मैं कर फर्स्ट क्लास में ही सफ़र रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपका। मैं हम लोग एक मेरा वेलफेयर के मतलब मेरे जुनून के तक एक शौक आज क्रिएट हो गया सन 20 के बाद से, जब से कोविड आए। तो हम एक हमारी एक एसोसिएशन भी है जो वेलफेयर सोसाइटी है, हम उसको भी रन करते हैं। उसमें भी कम से कम 200-250 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको हम उनकी ग्रॉसरी देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। उसमें ज़्यादातर बेवा हैं, ऐसी बेवा जिनके बेटे नहीं है, वो अपनी बेटी अपने दामादों के साथ रहती है, तो उनका पूरा खर्चा हमने खुद उठाया हुआ है कि यार आप इज्जत के साथ कम से कम। मैं भी आपको एक फैमिली दूंगी, आप दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। I'll send the name to you. हाँ, इसको मुझे दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बट सेफ कि वो खातून बेवा है और अकेली है। हाँ, ये गारंटी आपने देनी है, सपोर्ट हमने कर देना। बट वो ये ना हो कि और उन्हें कोई लोग फोन ही कर रहे हो। नो, किसी को मालूम भी नहीं होता। हाँ यार, नहीं होता है ना कि मतलब आपने नो कराची, नो, मुझे खुद भी नहीं मालूम होगा, उनको जा रहा होगा। नहीं, वो बेशक जाए, किसी को नहीं मालूम होता, किसी को नहीं मालूम होता। अच्छा, ओके, व्हाट इज सक्सेस टू यू यूसुफ साहब? कामयाबी बड़ी, देखें हर एक की नज़र में ना कामयाबी डिफरेंट है, हर एक की नज़र कामयाबी बड़ी डिफरेंट है। किसी का एम डिफरेंट है, किसी का एम डिफरेंट है। मैं तो कहता हूँ कि यार छोटी सी कामयाबी जी कामयाबी होती है, छोटी सी। किसी को खुश कर देना, किसी के साथ बैठ जाना, किसी के साथ बात कर लेना, कोई डील अच्छी हो जाना, ये सारी कामयाबी हैं। आप मतलब आप नाकाम है, मैं नाकाम हुई नहीं, तो मैं कामयाबी की क्या डेफिनेशन पेश करूँ? मैं अपने आप को नाकाम समझता ही नहीं हूँ, तो मैं कामयाबी क्या करूँ? कामयाबी तो उसके लिए जो नाकाम हो रहा हो, कभी मैं होता ही नहीं कभी। मैं तो वैसे खुश भी हूँ और मुतमईन भी हूँ, और फिर मैं कामयाब हूँ। हाँ, बहुत मुतमईन हूँ, बहुत ही मुतमईन हूँ। देखिए, इत्मीनान का दर्जा है आपका, आप अपने आप को मुतमईन या इत्मीनान अपने आप को कब दिलाते हैं, आपका एक म्यार होगा। अब वो म्यार हर इंसान का अलग अलग होता है। मेरे म्यार ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं रात में जब सोने के लिए लेट हुआ, मेरे जहन में ये बात आए कि आज कोई नमाज मेरी क़ज़ा नहीं हुई है और मैं इत्मीनान में रहूँ, तो मेरे लिए बड़ा सुकून का लम्हा है। और अगर कोई हुई भी है तो अगर मैंने पढ़नी है तो मैं उसको याद रखूँ, पढ़ लूँ, तो भी मेरे इत्मीनान आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप हैं क्या। मुतमईन रहना तो हर वक्त चाहिए ना। बारिश हो गई, लोग परेशान हो गए, परेशानी किस बात की? कुछ नहीं होता, क्या हो गया? खुशी, व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू? हर वक्त खुश रहो, हर वक्त और हर हाल में खुश रहो। हाँ, हर हाल में खुश रहो, हर वक्त और हर हाल में खुश रहो, भाई ये हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस कोई आदमी ला नहीं सकता, गम कोई आदमी किसी को दे नहीं सकता जब तक वो ना चाहे। ये पक्की बात है। वो है ना उसका जॉन एलिया का एक शेर है, वो है कि किए गुनाह हमने तो दोज़ख मिली हमें, दोज़ख का क्या गुनाह के मिले उसे हम। वंडरफुल। दोज़ख का क्या गुनाह कि मिले उसे हम। किए हमने गुनाह तो दोज़ख मिली हमें, दोज़ख का क्या गुनाह कि मिले उसे हम। भाई खुश रहो यार।
यूसुफ साहब, बहुत सारे लड़के कराची के स्लम एरियाज में, छोटे छोटे इलाकों में बनना चाहते हैं, सीईओज, एंटरप्रेन्योर्स, कामयाब कारोबार करना चाहते हैं। ऐसे लड़कों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, पॉजिटिविटी का, होप का, कैमरे में देख के? हर आदमी, चाहे वो कराची का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो, इफ द पैशन बिकम अ प्रोफेशन, आप कामयाब हो जाएंगे। बस सिंपल सी बात है। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू। और मेरी दुआ है कि सबको आपके जैसा लेवल मिले मुतमईन होने का, आपके जैसा रिस्क लेने का जज्बा है लोगों के अंदर, और आपके जैसा खुश रहने का मौका मिले हर पाकिस्तानी को, हर बच्चे, हर लड़के लड़की को, और वो भी इतनी खुशगवार जिंदगी गुजार सके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो।